तो जैन साहब एक चीज तो आज प्रूव हो गई कि आप समय से आ जाते तो हम आपको समय से ले ही लेते, है ना? तो आप हाँ बोलेंगे है ना, आप दोनों में फंसने वाले। दोनों में फंसने वाला हूँ। समय पे आऊँ और 9:30 का इंतजार रहता है। बिल्कुल। लोगों को मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि भाई 9:31 9:35 तक तो क्या स्टॉप लॉस रहता है लोगों का। नहीं आपका इंतजार छोड़िए, आपको रहता है वो तो आपका डेडिकेशन है, लेकिन करोड़ों दर्शकों को इंतजार रहता है कि 9:30 बजे जेम्स आने वाला है जैन साहब की तरफ से। और जिस रिसर्च के साथ और जिस शिद्दत के साथ आप स्टॉक को पढ़कर समझकर और सारे डेटा लेकर आते हैं, वो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो जैन साहब धन्यवाद इसके लिए। और मेरे ख्याल से कि आपके पास तो डेटा रेडी भी होंगे, किस दिन से शुरुआत की थी, कितने साल हो गए, कितने, मतलब जरा एक बार बताइए, जरा एक बार आपका थोड़ा मेमोरी टेस्ट कर लिया जाए। अरे सर 27 जुलाई 2020 से शुरू किया था अनिल जी। याद है सच्ची में? मैं सोचा करीब शो के पहले याद सर, करके। बहुत बड़ा दिन है सर मेरे लिए। देखिए टर्निंग पॉइंट है। आप देखिए जैन साहब के जेम्स, मुझे सबसे बढ़िया बात ये लगी कि आपने जो नाम दिया, मतलब मैं उस दिन मान गया, आपने सभी को ही अच्छी अच्छी वो दी और इतनी बड़ी ब्रांड बनाई आपने। और जेम्स और जयपुर सिटी, जैन, ये सारी चीजों का एक समावेश जो आपने किया, मैं सबका नाम देखता हूं और सब लोग बहुत अप्रिशिएट करते कि अनिल जी ने कमाल कर दिया। मतलब आप वो क्या होते हैं, जैसे वो किंग मेकर होते हैं ना, मतलब, और जो सुबाल घई ने काम किया वैसा कुछ आपने काम किया। हमारे सबको आपने अच्छा ब्रांड दिया, अच्छा नाम दिया। मैं तो, और इतनी इच्छा होती है कि लोगों का जब प्यार मिलता है तो और करने की इच्छा होती है। कल शाम के एक शो में मुझे बोला कि सर आपके स्टॉक्स बहुत बढ़िया चलते हैं, हम रोज आपको देखते हैं, मगर इन दिनों में थोड़े कम चलने लगे। मतलब कहने का मतलब कि 4-5% उनको कम लगता है, पहले क्या 10-10%, 15% चलते थे। तो फिर आज मेरी फिर से और एक जोश आ गई कि नहीं, मुझे आज एक धमाकेदार स्टॉक लाना है। नहीं, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि पहली चीज़ तो ये कि देखो, जब है ना 9:30 बजे हमने एक समय फिक्स किया था, मैंने जैन साहब को पूछा भी था, मैंने कहा कि ये स्लॉट दे रहा हूँ मैं, एकदम प्राइम टाइम स्लॉट है जैन साहब, आप कर पाएंगे ना? क्योंकि मेहनत बहुत लगेगी और रोज़ देना आसान काम नहीं है। जनरली ये वो टाइम था जैन साहब के पहले 9:30 बजे मैं पिक दिया करता था। और मैंने वो समय रखा था आज के 2000 या इस तरह की पिक के लिए मैंने वो समय रखा था। तो मैंने कहा आप कंसिस्टेंटली करेंगे ना? तो जैन साहब ने पूरे कमिटमेंट कर, नहीं सर चिंता मत कीजिए, मैं जिम्मेदारी समझता हूँ। तब से लेकर आज तक का समय एक दिन इन्होंने मिस नहीं किया। कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने पे होंगे तो फ़ोन पे करेंगे, इधर उधर से करेंगे, कहाँ से कनेक्टिविटी ढूंढ के लाके करेंगे दूसरा। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। एक चीज़ जो कम अच्छी लगी वो भी बताना जरूरी है। देखो जो नहीं जैन साहब, नहीं अगर आपकी इजाज़त हो तो बताऊँ। आप बताइए सर प्लीज। इन्होंने कहा कि मैं सुभाष गई हूँ किंग मेकर, मैंने बहुत सारे, तो मतलब मैं तो खाली पर्दे के पीछे डायरेक्टर ही रह गया। जेकी श्रॉफ, अनिल कपूर, ये इस तरह के बढ़िया हीरो जो हीरोइन के साथ फिल्म बनाते हैं, ये तो सब जैन साहब ही हैं। हमारा तो कैसे ही, तो ये थोड़ी सी हमें कम अच्छी लगी। सलमान खान है जी जैन साहब बना भी देते, आमिर खान, वो सारे ही, मतलब अब तो क्या वो अक्षय कुमार सब लोग ही बनाने लगे, अजय देवगन भी बनाने लगे, अब वो है फिर। बंसल जी कुछ कहना चाह रहे? जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, मैं देखिए अनिल जी दो स्टेटमेंट्स को तो अनिल जी जैन साहब की सपोर्ट करता हूं। पहली तो जो उन्होंने बोला ना किंग मेकर, अनिल जी फुल इन एग्रीमेंट है। बट अनिल जी ऐसा नहीं है कि हम ब्लाइंड खेल रहे हैं। अनिल जी जो जैन साहब ने बोला ना सुभाष घई है, सुभाष घई तो अनिल जी हीरो बनने आए थे, हीरो बन नहीं पाए, डायरेक्टर बन गए। अनिल जी मतलब कि बिल्कुल उस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। पर्दे के पीछे वाले नहीं है आप, पर्दे के आगे पीछे सब कुछ कर रहे हैं आप। धन्यवाद धन्यवाद। सुभाष घई की भी हर गाने में एक स्पेशल अपीयरेंस होती है उनकी, हर फिल्म में एक गाने में कहीं न कहीं वो दिखेगा। सौदागर में भी थे, हीरो में भी थे, राम लखन में भी थे। तो इसलिए अपनी इतनी अपीयरेंस ठीक है। जैन साहब थैंक यू, उसमें जगह कहीं कहीं बीच में देते रहिए। चलिए बताएं सर आज का दमदार धमाकेदार जेम स्टॉक। और आपको एक और बात बता दो, एसपीएल मिड कैप जो सबका चहेता शो है, उसकी भी डेट बता देता हूं अनिल जी। वो जून की 21 तारीख को शुरू हुआ था सर। हमको क्या पता, हमको तो याद ही नहीं। 2020 आपको रिकॉर्ड नहीं डेट्स के मामले में तो जैन साहब का कोई मुकाबला नहीं जो नहीं, मतलब आप अगर हो सकता है आप वैसे तो स्टॉक मार्केट के तो इतने दमदार एक्सपर्ट हैं ही जो रिसर्च करते हैं, क्या पता अगर आप हिस्टोरियन बनते तो और भी बढ़िया कर लेते। यू नेवर नो, जो इंटरेस्ट आपके स्टॉक्स पिक करने के लिए सर हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी होती है। मैं ट्रेलिंग को ज्यादा देखता हूं और फ्यूचर प्रेडिक्शंस को कम देखते हैं। तो शायद वो हिस्ट्री वाली जो प्यार और वो ज्यादा काम आती है, क्योंकि प्रोमोटर्स की पेडिग्री देखना, प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड देखना, कंपनी का हिस्ट्री देखना, वो सब हिस्ट्री का ही पार्ट है शायद सर। डन सर, बताएं। यस सर, देखिए आज एक नया स्टॉक लाया हूं और वो है एरो ग्रीनटेक लिमिटेड। देखिए ये नाम एकदम नया है, फर्स्ट टाइम जेम्स में आया है
तो मैं थोड़ा सा बता दूं इसका बैकग्राउंड। ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है वाटर सोल्यूबल फिल्म्स के, मतलब अब बहुत यूनिक प्रोडक्ट है। और ग्रीन नाम आता है तो देखिए सस्टेनेबिलिटी ग्रीन आजकल वैसे ये थीम चल रही है। 28 इनके रजिस्टर्ड पेटेंट्स है क्रॉस द ग्लोब, और अच्छी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है जब इस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और मैं एक बात और कह दूं, प्लीज आप लोग जंप मत कीजिएगा स्टॉक पे, क्योंकि पहली बार नया नाम आता तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है। थोड़ा नीचे और थोड़ा ठंडा होने दीजिए, उसके बाद लीजिएगा स्टॉक को। बट एनीवेज फिर भी अगर किन्हीं को लेना तो लीजिए, क्योंकि स्टॉक लेवल्स अच्छा है। वैसे 517 के ऊपर हाइस दिखाया हुआ और अभी 440-50 के लगभग है। तो मेरा टारगेट मैं पहले बता देता हूं, 530 का टारगेट है। और वैसे लाइफ टाइम हाइस स्टॉक के 689 भी रहे हुए हैं। तो बहुत सारी सब्सिडियरीज है इनकी, एरो ग्रीन टेक्नोलॉजीज, एरो सिक्योर टेक्नोलॉजीज, एवरी फार्मा भी है, एलक्यू एरो सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स है। इन टाइप के इतने सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स में कंपनी है। बट बेसिक एक बार बता देता हूं, बायोडिग्रेडेबल ग्रीन प्रोडक्ट्स बनाती है, हाईटेक प्रोडक्ट्स बनाती है, एंटी काउंटरफेट प्रोडक्ट्स बनाती है, आईपीआर और ये सारी चीजें। तो इन सब से मेजर रेवेन्यू ग्रीन प्रोडक्ट्स और हाईटेक प्रोडक्ट्स से आता है इनका। और उससे भी बढ़िया बात, हमें इनका पूरा बिजनेस ओवरव्यू देख रहा था तो 28 पेटेंट होना बहुत बड़ी बात है। आगे के दिनों में बहुत जबरदस्त रेवेन्यू इससे आएगी। और कुछ इन्होंने ये बायोप्लास्ट और बायोकंपोजेबल फिल्म्स बनाए इको फ्रेंडली। अब वाटर सोल्यूबल फिल्म्स क्या होती है, आप ये देखिए फुल्ली बायोडिग्रेडेबल होती है जब ये पानी में जाते हैं, सो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इको फ्रेंडली होती है, इंडस्ट्रियल ये कंज्यूमेबल्स में काम आते हैं, मतलब आप एम्ब्रॉयडरी वगैरह में, प्रिंटिंग में काम आते हैं, लॉन्ड्री बैग्स में, ड्यूटी प्रोटेक्शन में। तो इस तरीके का प्रोडक्ट, और वाटर सोल बोल के इनका ट्रेडमार्क प्रोडक्ट है। तो ये सारा मैं इनका जब ये प्रेजेंटेशन देख रहा था और सारी चीजें देख रहा था तो अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज होता है, टॉयलेट बैग्स और ये सारे लॉन्ड्री बैग सब जो मैंने बताया अभी। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है ये कंपनी के फंडामेंटल्स भी बहुत गजब है। इनका स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इनकी, गुजरात में इनके ग्लोबल प्रेजेंस है, अलग अलग वेयर हाउसेज और अलग अलग कंट्रीज में इनकी प्रेजेंस है। तो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और हेल्थ, हाइजीन, पैकेजिंग, ये सारे सेगमेंट को जब कैटर करते तो मुझे लगता है कि ग्रोथ भी आने वाली है, और फार्मा इन सब में है। तो अब आप देखिए इनके फंडामेंटल्स पे अगर हम आते हैं तो 21 के पी मल्टीपल पे स्टॉक है, 21% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 15-16% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, डिविडेंड भी ठीक ठाक देती है, और 48% की पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर रही है, 49%, पिछले 5 साल में 135%, सेल्स की कैगर 70-71%। तो मतलब पिछले 3 साल गजब के गए हैं कंपनी के। और उससे भी बढ़िया बात है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स दे आर वेरी ह्यूज, मतलब आप 30% ये, क्योंकि इस तरीके के पेटेंटेड प्रोडक्ट्स और यूनिक प्रोडक्ट्स होते हैं तो वहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी बढ़िया रहते हैं। और मैं देख रहा था पिछले अगर आप 4-5 क्वार्टर से गजब का टर्न अराउंड आया कंपनी में। इनफैक्ट सितंबर 2020 में एक नॉर्मल प्रॉफिट था, सितंबर 2022 में, और उसके सामने सीधा 5 करोड़ का प्रॉफिट। और पिछले 2-3 क्वार्टर्स, मार्च का क्वार्टर, जून का क्वार्टर और ये सितंबर का क्वार्टर बहुत गजब गया है, और करीब 31 करोड़ का पैट है, जो कि हाईएस्ट एवर पैट है और टीटीएम बेसिस पे। और मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था तो प्रोमोटर्स की 69% शेयर होल्डिंग है, और पब्लिक शेयर होल्डिंग में काफी सारे रिनाउंड नेम्स दिख रहे हैं, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। 530 का टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए 530 के टारगेट के लिए एक नया स्टॉक आज जैन साहब ने चुना है अपने जेम्स में, एरो ग्रीन टेक। और इस कंपनी के बारे में डिटेल्स तो आप सुन और समझ ही चुके हैं जैन साहब से। धन्यवाद जैन साहब, ये बेहतरीन स्टॉक हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए